हमारे जीवन में क्या हो रहा है? प्रभु का भजन तो हो रहा है, पर ये जो कहा है ना महापुरुषों ने, सब तज, ये नहीं हो पा रहा है, सब छूट नहीं रहा है। भजन तो हो रहा है, पर ये जो सब तज कहा है, यह भगवान ने भी कहा, भक्त भी कह रहे हैं, व्यास जी कह रहे हैं, सब तज भजिए श्याम को, श्रुति स्मृति को सार। बोले सारी पढ़ाई करने के बाद सार की बात यही समझे हम, सब छोड़कर भगवान का भजन करिए, सब तज भजिए श्याम को। मनु शत्रुपा ने जब अपने मन का ये भाव प्रकट किया कि आप जैसा पुत्र हो, तो भगवान ने कहा भाई हमारे जैसा कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। एक कार्य है जो प्रभु भी नहीं कर सकते, अपने जैसा कोई दूसरा नहीं बना सकते। प्रभु के जैसे तो प्रभु ही हैं, अनुपम निरुपम। तो यहां प्रभु कह रहे हैं कि सब तज भज। ये शब्द विचार करने के, सब महापुरुषों ने भी यही कहा, सब तज भजिए नंद कुमार, सब छोड़कर भजन में लगिए। क्यों? क्योंकि अन्य जो भी कुछ है, जहां लगी गो गोचर मन जाई, अन्य जो भी कुछ है, प्रभु से अतिरिक्त जो है, देखो तीन ही तो तत्व है ना। जगत गुरु भगवान श्री रामानुजाचार्य के दर्शन के अनुसार, विशिष्टाद्वैत के अनुसार, जीव है, ब्रह्म है और माया है। जीव मैं हूं, ब्रह्म प्रभु है, इसके अतिरिक्त जो है सब माया ही तो है। जहां लगी गो गोचर मन जाई, जो है सब प्रपंच बंच, सब काल ब्याल को खायो। यही बात तो श्री महाप्रभु जी ने व्यास जी को संकेत की कि व्यास जी जिस भी विचार में आप लगे हैं, उसके आदि में भी, उसके मध्य में भी और उसके अवसान में भी है तो प्रपंच ही ना। जय श्री हित हरिवंश, प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो। एक बार तो ऐसी दृष्टि एकाग्र हो, एक बार तो ऐसी रुचि, ऐसी वृत्ति आपकी मेरी परिष्कृत हो। कल यही तो मैं आपको कह रहा था, भाई ये इतनी वृत्ति परिष्कृत हो जाए, ये बड़े दीर्घ काल के साधन और सत्संग के बाद होता है। तबई होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। दीर्घ काल का सत्संग जब होता है, तब जाकर ऐसी ऐसी वृत्ति परिष्कृत होती है कि मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए। अगर निशाना लगाना है तो भाई वहां तक पहुंचना पड़ेगा ना, जब लक्ष्य के अतिरिक्त एक बार तो कुछ भी दिखाई ना पड़े, केवल लक्ष्य ही दिखाई पड़े, केवल लक्ष्य। अब मैं ही कह रहा हूं आपसे, भाई भजन तो हो रहा है पर ये सब तज नहीं हो रहा है, ये कैसे होगा? मैं भजन करते करते ही होगा। दीर्घ काल तक ऐसी भक्ति करें, बहुकाल। ये जो बहुकाल महापुरुषों ने कहा ना, तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संग। दीर्घ काल के भजन, दीर्घ काल के साधन, दीर्घ काल के सत्संग के प्रसाद स्वरूप प्रपंच की निवृत्ति होती है, प्रपंच छूटता है। यहां फिर एक बात का ध्यान रखना, मैं ये कह रहा हूं कि प्रपंच छोड़ता है ऐसा नहीं है, कोई प्रपंच छोड़ता है ऐसा नहीं। सत्संग के भजन के प्रभाव प्रताप से प्रपंच छूटता है, छोड़ता नहीं है कोई। जीव छोड़ नहीं सकता है भाई, जब तक पग रखने के लिए आपको आगे स्थान नहीं मिलेगा, आप पिछला कैसे उठा लोगे? प्रपंच की निवृत्ति तो भगवान के हाथ आ जाने के बाद ही होती है। यही तो कृपा का वैभव प्रकट होता है। जब तक भगवान हाथ नहीं आए तब तक प्रपंच नहीं छूटता है। भगवान साधन से हाथ आते ही नहीं, लो बात तो कभी बनी नहीं सकती। भजन साधन से भगवान तो हाथ आते नहीं, भगवान के हाथ आए बिना माया की निवृत्ति नहीं होती, भगवान के हाथ आए बिना प्रपंच छूटता नहीं, लो फिर बात बनेगी कैसे? यहीं पर महापुरुषों ने कहा, इसलिए हे नाथ, समस्त शक्तियों में आपकी सर्वोपरि शक्ति आपकी कृपा है। आप कृपा करते हैं, आप जीव को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, तब उसके प्रपंच की निवृत्ति होती है। इसलिए गीता हो, भागवत हो, रामायण हो, ये ग्रंथ कहीं से भी आरंभ हुए हों, लेकिन इनकी परिणति, इनका विश्राम कहां है? शरणागति में हुआ है। मूसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मणि, हरहु बिसभ